शुक्रवार को 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। एक तरफ है बडगाम, जिसे कश्मीर घाटी का दिल कहा जाता है, और दूसरी तरफ नगरोटा, जो जम्मू कश्मीर की सियासत की धड़कन मानी जाती है। दोनों ही सीटें सिर्फ जहां पर उपचुनाव नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सियासत में इंतजार की घड़ी अब खत्म होने को है। 2 सीटों बडगाम और नगरोटा पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इन नतीजों से तय होगी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा और दशा। सबसे पहले बात बडगाम की। ये वही सीट है जो तब खाली हुई थी जब मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों जगहों से जीत दर्ज की थी, गांदरबल और बडगाम। उन्होंने गांदरबल को बरकरार रखते हुए बडगाम से इस्तीफा दे दिया और अब यही सीट सरकार की साख का इम्तिहान बन गई है। यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए ये चुनाव अपने 1 साल के कामकाज की जनता से मंजूरी की तरह है। वहीं दूसरी तरफ है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लिए ये चुनाव राजनीतिक पुनर्जन्म का मौका बन चुका है। अगर पीडीपी ये सीट जीतती है तो इसे घाटी में उसकी सियासी वापसी के तौर पर देखा जाएगा, और अगर एनसी जीत दर्ज करती है तो ये साबित करेगा कि जनता अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार पर भरोसा करती है। यानी बडगाम में इस बार दांव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि सरकार की साख और विपक्ष के भविष्य का है। अब रुख करते हैं नगरोटा विधानसभा सीट की ओर। जम्मू जिले की ये सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। यहाँ का हर चुनाव सिर्फ विकास का नहीं बल्कि जम्मू के मूड का पैमाना माना जाता है। ये सीट उस वक्त खाली हुई जब पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई। राणा, जो कभी बीजेपी के मजबूत चेहरे माने जाते थे, उनके जाने के बाद नगरोटा में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए। इस बार मुकाबले में एक तरफ बीजेपी, जो अपनी परंपरागत पकड़ को बरकरार रखना चाहती है, तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इस सीट पर जीत दर्ज कर यह साबित करना चाहती है कि उसकी पकड़ सिर्फ घाटी तक नहीं, जम्मू में भी है। और तीसरी ओर है हर्षदेव सिंह, पैंथर्स पार्टी के करिश्माई नेता, जो इस बार चुनाव में एक तगड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर बीजेपी ये सीट बचाने में कामयाब रहती है तो ये संदेश जाएगा कि जम्मू रीजन अब भी बीजेपी के साथ है। लेकिन अगर एनसी या पैंथर्स पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की तो नतीजा बनेगा जम्मू की सियासत का टर्निंग पॉइंट। यानी नगरोटा का फैसला सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत या हार नहीं बताएगा, बल्कि ये तय करेगा कि जम्मू की जनता अब भी पुरानी राह पर है या नई सियासी सोच की ओर बढ़ रही है। अब बस इंतजार है उस घड़ी का जब जनता का फैसला सामने आएगा। बडगाम में कौन बनाएगा सरकार पर भरोसे की मुहर, और नगरोटा में कौन लिखेगा नई सियासत की कहानी, सबकी निगाहें वहीं टिकी हैं। ये उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के अगले पड़ाव की झलक है। कहीं साख का सवाल है, कहीं वापसी की उम्मीद, और इसी के बीच तय होगी सरकार की राह और विपक्ष की दिशा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।